हेलो दोस्तों, स्वागत किया जाता है आप सभी का हमारे आज की पावरफुल एक और नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अगर आप सभी लोग शुरू कर दिया है तो आप सभी लोगों से हम हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखें, इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि ये आपकी लाइफ का सवाल है। वीडियो को अनदेखा मत करें, समय बहुत ही कम है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को पूरा देखें। चलिए मिलके सभी जन वीडियो को शुरू करते हैं। आपने सही सुना, ये होने वाला है, तैयार रहो। अब क्या होने वाला है तो ध्यान से सुनो, जो आपको हम इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। पहली बात क्या होने वाला है, दूसरी बात कब होगा, तीसरी बात किसके साथ होने वाला है, ऐसे ही बहुत सारे सवाल के जवाब हमने इस वीडियो के लास्ट में दे दिए हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखें, लास्ट तक देखें। चलिए आगे हम बात करते हैं। एंटी क्राइस्ट यानी मसीह विरोधी का जब 7 साल का राज इस पृथ्वी पर से समाप्त होने वाला होगा, या कहें समाप्त हो जाएगा, समाप्त होने के कंगार पे आ जाएगा, तब की ये सारी घटनाएं हैं जो हम आप सभी को बताने जा रहा हूं। तो कृपया करके आप सभी जन ध्यान से सुने। जब एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी का राज्य समाप्त होने पर आ जाएगा, तब पूरे विश्व के लोग, पूरे वर्ल्ड के लोग, पूरी दुनिया भर के लोग, मेरे प्रिय भाई बहनों, मसीह विरोधी के सेना में मिल जाएंगे, परमेश्वर पिता के खिलाफ हो जाएंगे, परमेश्वर यीशु मसीह के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके लिए हम आप सभी को बाइबल से प्रूव कर देता हूं। प्रूव के लिए आप सभी को हम वचन पढ़ देना चाहता हूं, ताकि आप सब मसीह भाई बहनों को गहराई से समझ में आए, और बाद में आपको हम स्पष्ट रूप से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसलिए वीडियो को आप सभी जन ध्यान से सुनिए। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 16 अध्याय 16 पद। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हरमगिदोन कहलाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अब ध्यान से सुनिए, हम जो आप सभी को बताने वाला हूं और समझाने वाला हूं। हरमगिदोन का मतलब पहले समझते हैं। हरमगिदोन का मतलब क्या होता है? युद्ध की जगह। मेरे प्रिय भाई बहनों, युद्ध की जगह मसीह विरोधी, एंटी क्राइस्ट, झूठा भविष्यवक्ता और पूरे विश्व के लोग जो उसकी सेना में मिल जाएंगे और जो उसके पक्ष में होंगे, वे सभी जन हरमगिदोन एक स्थान है, एक जगह है। मेरे प्रिय भाई बहनों, फ्रात नदी के आगे उस फील्ड का नाम बताया गया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, उस जगह का नाम बताया गया है जिस जगह प्रभु यीशु मसीह से एंटी क्राइस्ट की सेना और एंटी क्राइस्ट और मसीह विरोधी, झूठा भविष्यवक्ता और शैतान और वर्ल्ड के लोग, सभी लोग एक ही पक्ष में होंगे और प्रभु यीशु मसीह के साथ में युद्ध करेंगे। 2 तरह के युद्ध होंगे, एक आत्मिक भी युद्ध होगा, एक शारीरिक भी युद्ध होगा। इस बात को हमेशा याद रखना। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर और शैतान की सेनाओं का आत्मिक युद्ध होगा। मेरे प्रिय बहनों, उस जगह पे शैतान भी उपस्थित होगा और शैतान के साथ में, मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह युद्ध करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, और मेरे प्रिय भाई बहनों, एंटी क्राइस्ट की सेना के साथ में और शैतान की सेना के साथ में, और जितने वर्ल्ड के लोग उसके सपोर्ट में होंगे, सभी के साथ में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा युद्ध किया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह सबको नष्ट कर देंगे एक ही फूंक में। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन को और आपको हम आत्मिक रूप से समझाना चाहते हैं, ताकि आप सब मसीह भाई बहनों को आज का वचन क्लियर समझ में आ जाए। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 16 अध्याय
और 13 पद से 14 पद तक आप लोग के बीच में हम पढ़ने वाले हैं, ताकि आप सभी को आज का संदेश क्लियर समझ में आ जाए। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पस के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेढकों के रूप में निकलते हुए देखा। ये कौन देख रहा है? यूहन्ना देख रहा है, प्रकाशन में देख रहा है, दर्शन में देख रहा है, स्पष्ट रूप से साफ साफ देख रहा है। क्या देख रहा है? फिर मैंने उस अजगर यानी शैतान के मुंह से और उस पशु यानी मसीह विरोधी के मुंह से और झूठा भविष्यवक्ता जो उस समय नबी होगा के मुंह से 3 अशुद्ध यानी दुष्ट आत्माएं उनके अंदर समाई होंगी। वो निकलते हुए उनको देखा मेरे प्रिय भाई बहनों। कहने का मतलब है जो एंटी क्राइस्ट होगा और जो नबी होगा उस समय मेरे प्रिय भाई बहनों, इनके अंदर दुष्ट आत्मा शैतान की आत्मा और शैतान की शक्ति वास करेगी। ये चिन्ह दिखाने वाले दुष्ट आत्माएं हैं। अब ध्यान दीजिए, अब जो मैं आप सभी को समझाने वाला हूं 14 पद, ये चिन्ह दिखाने वाले दुष्ट आत्माएं जो मेरे प्रिय भाई बहनों एंटी क्राइस्ट के द्वारा और झूठे नबी के द्वारा चिन्ह चमत्कार दिखाए जाएंगे उस समय मेरे प्रिय भाई बहनों, ये क्या है? ये सब दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। मेरे प्रिय अब ध्यान दीजिए, उस हरमगदोन की जगह पे इकट्ठा करें। शैतान की आत्माएं, शैतान की शक्तियां मेरे प्रिय भाई बहनों बड़े बड़े राजाओं के पास में जाएंगे, उनके अंदर बस जाएंगे, ताकि पूरे वर्ल्ड के लोगों को मेरे प्रिय भाई बहनों इकट्ठा करें और मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट अपनी सेना तैयार करे और शैतान भी और उसकी दुष्ट आत्माएं भी अपनी सेना को तैयार करें। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों क्या बताया गया है? इसलिए उनके अंदर शैतान की आत्मा समा जाएगी और पूरे वर्ल्ड के लोगों को झूठे चमत्कार दिखा के, झूठे नकली चमत्कार दिखा के उन सभी को भरमा देंगे और अपने सपोर्ट में ले आएंगे, अपनी सेना में मिला लेंगे, ताकि हर मकीदोन में मेरे प्रिय भाई बहनों जब युद्ध होगा प्रभु यीशु मसीह के साथ में, उनकी सेना में वो मिल जाएं। मेरे प्रिय भाई बहनों अब ध्यान दीजिए इस अर्थ का जो मैं आप सभी को आत्मिक अर्थ समझाने वाला हूं। झूठे उपदेश जो मसीह एंटी क्राइस्ट होगा मेरे प्रिय भाई बहनों, उस समय झूठा धर्म खड़ा करेगा, वो अपनी ही पूजा कराएगा मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने आप को परमेश्वर कहेगा मेरी ही पूजा करो, मेरी ही आराधना करो और झूठी शिक्षा देगा मेरे प्रिय भाई बहनों। धोखा देने वाली उसके अंदर दुष्ट आत्मा निवास करेगी, धोखा देने वाले उनके अंदर मेरे प्रिय भाई बहनों आत्मा समाई होगी, लोगों को अंधकार की ओर वो खींच लेगा, दुष्ट आत्मा उसके अंदर होगी, शैतान उसके अंदर बसा होगा, ताकि मेरे प्रिय भाई बहनों हर मकीदोन में युद्ध करने के लिए अपनी सेना में वो शामिल कर सके। ये सब सारा खेल एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी के द्वारा रचा जाएगा, ये सारा खेल उसके द्वारा किया जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महायुद्ध होगा मेरे प्रिय भाई बहनों। इसके लिए आप सभी को वचन पढ़ देना चाहते हैं। प्रकाशित वाक्य पुस्तक 19 अध्याय 11 पद और उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं, नोट कर लीजिए। प्रकाशित वाक्य पुस्तक 19 अध्याय 11 पद और 13 पद से फिर पढ़ेंगे 15 पद तक। आप लोगों के बीच में हम कुछ वचनों को पढ़ना चाहते हैं। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। ये कौन देख रहा है? यूहन्ना देख रहा है। क्या देख रहा है? फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा यानी एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है। कौन सवार है सफेद घोड़े पे? प्रभु यीशु मसीह, जो विश्वास योग्य, उस पे विश्वास करो क्योंकि वो विश्वास करने के योग्य और सत्य कहलाता है और वो सच्चा कहलाता है और वो धर्म के साथ न्याय युद्ध करता है। अब ध्यान दीजिए, वो सच्चा है, वो सत्य कहलाता है, वो धर्म के साथ में न्याय करे
करेगा, वो मेरे प्रिय भाई बहनों किसी के साथ में पक्षपात नहीं करेगा, सभी के साथ में न्याय करेगा। इस बात को हमेशा याद रखना। और युद्ध करता है, वो एंटी क्राइस्ट की सेना को नष्ट कर देगा, एंटी क्राइस्ट की सेना को भस्म कर देगा और इस पृथ्वी पे प्रभु यीशु मसीह के आगे आगे तेज चलेगा, सब कुछ भस्म होता हुआ चलेगा। मेरे प्रिय बहनों, इस बात को हमेशा आप सभी जन याद रखें। विश्व का सबसे बड़ा महायुद्ध एंटी क्राइस्ट और यीशु मसीह के साथ में होगा लास्ट में, जब मेरे प्रिय भाई बहनों एंटी क्राइस्ट का समय समाप्त हो जाएगा। उसकी सेना, एंटी क्राइस्ट की सेना और यीशु मसीह की सेना के साथ में महायुद्ध होगा। आत्मिक रूप से भी युद्ध होगा और शारीरिक रूप से मेरे प्रिय भाई बहनों युद्ध होगा। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों यीशु मसीह जब बादलों पे से उतरेंगे, यीशु का घोड़ा आगे आगे चलेगा और उसकी सेना के लोग पीछे पीछे चलेंगे। उस समय परमेश्वर के आगे तेज धधकती हुई आग चलेगी और जो कुछ आगे पड़ेगा सब सत्यानाश विनाश होते हुए हो जाएगा। इस बात को हमेशा आप सभी जन याद रखना। दुनिया भर के सभी पक्षियों को उस समय इनवाइट किया जाएगा। दुनिया भर के सभी पक्षियों को कहा जाएगा, बोला जाएगा, आओ महाभोज के लिए आ जाओ। क्यों ऐसा बोला जाएगा? आप सभी को वचन हम समझाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ कुछ जो आपको हमने बताए थे वचन बता देते हैं, उसके बाद में इस आयत को हम रखेंगे। 15 पद 14 से 15, स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़े पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल के पहने उसके पीछे पीछे है। जात जात को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मंदिरा के कुंड में दाख रम देगा। अब ध्यान दीजिए मेरे प्रिय भाइयों, जैसा कि हमने आप सभी को स्पष्ट रूप से समझा दिया था अभी शुरुआत में ही, हम सोचा कि आप सभी को वचन के द्वारा भी बता दें ताकि आप सभी को संदेह ना रहे हमारी बात पे। मेरे प्रिय भाइयों, क्या वचन में सीखा? यीशु मसीह आगे आगे आएगा और उसकी सेना उसके पीछे पीछे आएगी और वो युद्ध करेगा। क्या वचन में बताया गया है? तो ध्यान दीजिए, यीशु के मुख से एक तलवार निकलेगी, सभी को नष्ट कर देगी। और मेरे प्रिय भाई बहनों, जात जात को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलेगी। मेरे प्रिय, यीशु मसीह के द्वारा युद्ध किया जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखना। उस समय कोई चाहे जितने भी माफी मांगे, पश्चाताप करे, किसी पे रहम नहीं किया जाएगा, क्योंकि वे लोग एंटी क्राइस्ट की पूजा की होगी और उसके नाम का अंक लिया होगा। इतना ही नहीं, उसी की आराधना की होगी, उसी को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया होगा। इसलिए उनको कुछ भी माफी नहीं होगी। इस बात को हमेशा याद रखना। फिर क्या होगा? जब यीशु मसीह के द्वारा और एंटी क्राइस्ट के द्वारा, दुष्ट आत्माओं के द्वारा, उसकी सेना के द्वारा, यीशु मसीह की सेना के द्वारा युद्ध होगा, तब क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, दुनिया भर के सभी पक्षियों का महाभोज प्राप्त करने के लिए सभी को इनवाइट किया जाएगा, सभी को निमंत्रण दिया जाएगा। परमेश्वर का एक स्वर्गदूत होगा, वो सभी को इनवाइट करेगा कि आज महाभोज है, बहुत ही विश्व का महाभोज होगा। तो सबसे पहले आपको हम वचन की ओर ले जाते हैं, उसके बाद में आगे हम बात करते हैं। प्रकाशित वाक्य पुस्तक 19 अध्याय 17 पद से हम पढ़ने वाले हैं 18 पद, उसके बाद में आगे हम 21 आयत देखेंगे। तो ध्यान दीजिए, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पे खड़े हुए देखा। ये कौन देख रहा है? यूहन्ना देख रहा। अब ध्यान दीजिए, उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा,
क्या कहा? आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठा हो जाओ। क्यों इकट्ठा होने के लिए बोल रहा है? सभी पक्षियों को इनवाइट कर रहा। क्यों? तो ध्यान दीजिए 18 पर, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़े का और उनके सवारों का मांस और क्या स्वतंत्र, क्या दास, क्या छोटे, क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। हालेलुया। सभी को स्वर्गदूत पूरे विश्व के वर्ल्ड के पक्षियों को इनवाइट करेगा। वो सूरज पे मेरे प्रिय भाई बहनों खड़े होके सभी को आवाज देगा, पूरे जान से, पूरे शब्दों के द्वारा एक गर्जन होगी कि सभी पक्षियों तैयार रहो। मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, महाभोज के लिए आप सभी को हम इनवाइट कर रहा हूं। मैं आप सभी को निमंत्रण दे रहा हूं, क्योंकि विश्व का मेरे प्रिय भाई बहनों बहुत ही महायुद्ध बड़ा होगा, जब मेरे प्रिय भाई बहनों यीशु मसीह और एंटी क्राइस्ट के द्वारा किया जाएगा। लाशें ही लाशें पड़ी होंगी मेरे प्रिय भाई बहनों, और उस समय सभी पक्षी आएंगे, क्या करेंगे? सभी का मांस खाएंगे, और जितने लोग मसीह विरोधी के पक्ष में होंगे सभी मार दिए जाएंगे। उनमें से बहुत बड़े हिटलर लोग होंगे, सभी स्वतंत्र होंगे, सभी दास होंगे, दासियां होंगी, और बड़े बड़े नेता लोग होंगे। सभी का मांस पक्षी लोग खाएंगे। अब ध्यान दीजिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी का मांस कौन खाएगा? पक्षी लोग खाएंगे, पक्षी लोग खाएंगे। आगे हम 21 पद पढ़ देना चाहते हैं इसी का। शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए, और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जो एक दो बच भी जाएंगे, और वो भी यीशु मसीह की तलवार के द्वारा काट दिए जाएंगे। सभी को नष्ट कर दिया जाएगा, सभी को मार दिया जाएगा मेरे प्रिय भाई बहनों। अब ध्यान दीजिए, मैं आप सभी को जो समझाने वाला हूं, एंटी क्राइस्ट और झूठा नबी तुरंत पकड़ लिए जाएंगे, क्योंकि उसकी सेना को नष्ट कर दिया जाएगा और पक्षी भी भोजन अपना कर लेंगे। ठीक है, तो एंटी क्राइस्ट और झूठा नबी तुरंत पकड़ लिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19 अध्याय हम 20 पद पढ़ देना चाहते हैं। वो पशु और उसके साथ वो झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी, और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। अब ध्यान दीजिए जो मैं आप सभी को समझाने वाला हूं। कौन? झूठा नबी और एंटी क्राइस्ट। ये जीते जी, इनको नहीं मारा जाएगा, ये जीते जी पकड़ लिए जाएंगे और इनको अनंत काल की आग में डाल दिया जाएगा, जो दूसरी मृत्यु है। क्योंकि इन लोगों ने क्या किया? अपनी मूर्ति की पूजा करवाई और झूठी जो चिप है अपने नाम का अंक दिया। झूठा नबी जो होगा उसने चमत्कार बहुत सारे किए और बहुत सारे विश्व के लोगों को उसने गुमराह किया, उसने भ्रमित किया। इसलिए उनको जिंदा ही छोड़ दिया जाएगा, उनको मारा नहीं जाएगा, उनको जिंदा ही पकड़ लिया जाएगा। और क्या किया जाएगा? उनको नरक की आग ज्वाला में जीते ही जी डाल दिया जाएगा, जहां की आग कभी नहीं बुझने वाली है, जहां के कीड़े कभी नहीं मरने वाले। वो अनंत काल तक वहां तड़पते रहेंगे। इस बात को हमेशा याद रखना मेरे प्रिय बहन। उसके बाद में शुरू हो जाएगा क्या?
1000 साल का राज। शैतान तो 1000 साल के लिए बंद कर दिया जाएगा, फिर शुरू कर दिया जाएगा मसीह का 1000 साल का राज, जहां पे शांति होगी, जहां पे सत्य का राज होगा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। इसके लिए आप पढ़ लेना प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20 अध्याय 1 पद से पढ़ेंगे, आप सभी को समझ में आ जाएगा। हम 6 पद इसका क्लियर करना चाहते हैं। जो रेप्चर में जाएंगे वो परमेश्वर के याजक कहलाएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, और उन पे दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। मेरे प्रिय, इस बात को हमेशा याद रखने, आप सभी को हमेशा खुदा में मजबूत रहना है, आप सभी को हमेशा खुदा में बने रहना है, और आप सभी को हमेशा तैयार रहना है जब प्रभु रेप्चर में लेने के लिए आए, जब अपने लोगों को उठाने के लिए आए, जब हम सभी जन उसके साथ में चलें, ताकि हम सभी को एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी का सामना करना ना पड़े, हम सभी को एंटी क्राइस्ट का सामना करना ना पड़े। इसलिए हम सभी भाई बहनों को हमेशा तैयार रहना है, हमेशा जागते रहना है। सो दोस्तों, आज की वीडियो के द्वारा जो आपने सीखा है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपका अन्य कोई बाइबल के संबंधित सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। जो राय आपकी है तो कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिए। और मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपके दिल को छुआ हो तो लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, ताकि आप समस्त भाई बहनों को हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे सबसे पहले जा सके। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक आप समस्त भाई बहनों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह आप समस्त भाई बहनों को बहुत ढेर सारी आशीष दे। आमीन।